वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शिप्रा मिश्रा आपके फर्स्ट पेपर की 4th यूनिट में महात्मा गांधी पर आज अपना लेक्चर प्रस्तुत करूंगी। आप सभी महात्मा गांधी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ 1869 और उनके बारे में रोमियो रोला का एक स्टेटमेंट है कि महात्मा गांधी वे पुरुष थे जिन्होंने 30 करोड़ लोगों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दीं और जिन्होंने पिछले 2000 वर्षों की मानव राजनीति में सबसे शक्तिशाली धार्मिक पुट दिया। जैसा कि आप इनके नाम से परिचित हैं और आप ये भी जानते हैं कि ये एक महान शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं और इनका जो दर्शन है वो गांधी दर्शन या गांधीवाद या सर्वोदय दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इनके फिलोसॉफिकल थॉट्स की। दार्शनिक विचारधारा। गांधी जी के विचार जो हैं वो आदर्शवादी विचारधारा से भी मिलते जुलते हैं और कहीं ना कहीं उसमें प्रैग्मेटिज्म का भी, आइडियलिज्म का भी और क्या कहते हैं आपका नेचुरलिज्म का भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई झलक आपको दिखाई पड़ेगी। ईश्वर को भी वो बहुत मानते थे। सत्य जो उनके कॉन्सेप्ट हैं उसमें ये है कि सत्य है, नॉन वायलेंस, अहिंसा है, सत्याग्रह है, निर्भयता है, फियरलेसनेस और ईश्वर को मानना, धर्म को मानना। सभी धर्मों में उनकी एक विशेष रुचि रही है। उन्होंने जितना गीता को पढ़ा है उतना ही बाइबल को पढ़ा है और इनके कॉन्सेप्ट को सर्वोदय दर्शन भी कहा गया है। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सत्य की। गांधी जी मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना मानते थे और ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है कि हम सत्य को मानें, यानी कि जैसे कि आइडियलिज्म में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि जो सत्य है और जो ईश्वर है उसमें कोई अंतर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मन से साफ है, कर्म और वचन से सत्य का प्रयोग करता है तो वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यह केवल कोई वाणी तक ही सीमित नहीं है कि हम सत्य बोलते हैं। सत्य का प्रयोग हम जीवन भर हर क्षेत्र में कर सकते हैं और इसमें स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता है। जैसे कि उनका मानना था कि विचार में सत्य, भाषा में सत्य और कर्म में सत्य होना चाहिए। यानी उनका मत है कि पूरे जीवन कोई व्यक्ति मन, वचन और कर्म से सत्य का व्यवहार करे तो वह ईश्वर को अवश्य प्राप्त करेगा। फिर बात करते हैं अहिंसा की। गांधी जी के शब्दों में अहिंसा का अर्थ था अहिंसा प्रत्येक प्राणी के विरुद्ध द्वेष भावना का अभाव। मीन्स अहिंसा जो है, नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ आर so intertwined that it is impossible to disentangle and separate them. They are like the two sides of a coin. यानी कि सत्य को और अहिंसा को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम सत्य बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें ऐसी चीज़ें शामिल होंगी जो हमें अहिंसा की भावना की तरफ भी ले जाएंगी। अहिंसा इज अ कंप्लीट absence ऑफ इल विल अगेंस्ट ऑल दैट लिव्स इन इट्स डायनेमिक कंडीशन. इट मीन्स कॉन्शियस सफरिंग. नॉन वायलेंस इज इन इट्स एक्टिव फॉर्म गुड विल टूवर्ड्स ऑल लाइफ. इट इज़ अ प्योर लव. मीन्स अहिंसा का अर्थ है कि हम हमेशा अपनी जो भावना है उसमें खुद को कष्ट दें, खुद को कष्ट सहन करने की शक्ति दें, लेकिन हम दूसरों के साथ कोई ऐसा व्यवहार ना करें। और ये व्यवहार समस्त जीवधारों के लिए है, सभी के लिए है। हम सभी के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छे से अच्छा प्रयास करें। ये कोई पर्टिकुलर एक वो नहीं है कि हमें कहाँ प्रेम से पेश आना है, कहाँ गलत तरीके से बात करनी है। मीन्स हमें हमेशा हर किसी से बहुत अच्छे से बात करनी है। जहाँ हिंसा से क्रोध, घृणा और भय की भावना पैदा होती है, वहीं पे अहिंसा से हमेशा एक
प्रेम की भावना पैदा होती है। सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य का दृढ़ अवलंबन, होल्डिंग फास्ट टू ट्रुथ। और गांधी जी ये मानते थे कि अपने विरोधी को हम कष्ट देकर नहीं बल्कि हम स्वयं को कष्ट देकर सत्य का समर्थन कर सकते हैं। So the doctrine came to mean vindication of truth not by infliction of suffering on opponent but on oneself. Means हम खुद को तकलीफ में रखें, स्वयं को कहीं कष्ट दें, लेकिन अगर अपनी बात मनवाना चाहते हैं या किसी से अपनी बात का समर्थन चाहते हैं तो हम स्वयं को ही कष्ट दें, दूसरे को नहीं। उन्होंने सत्याग्रह के प्रयोग जो प्रारंभिक तौर पे किए तो उनका यही मानना था कि हर एक जो व्यक्ति है उसमें अगर सच्चाई है तो और लेकिन वह दूसरे को अगर असत्य प्रतीत भी होती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुद उसमें सच्चाई नहीं है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है सत्याग्रह का कि विरोधी को कष्ट देकर नहीं वरन अपने को कष्ट देकर सत्य का समर्थन कराना। नेक्स्ट है आपका फियरलेसनेस, निर्भयता। अब अगर आपने अभी सत्य के बारे में जाना, अहिंसा के बारे में जाना, तो ये दोनों के लिए, इन दोनों को करने के लिए निर्भयता बहुत आवश्यक है, फियरलेसनेस बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा है फियरलेसनेस काउंट्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल फियर ऑफ डिजीज, बॉडली इंजुरी एंड डेथ, ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ लूजिंग वंस नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, ऑफ लूजिंग रेपुटेशन, फॉर गिविंग ऑफेंस एंड सो ऑन। यानी कि निर्भयता का अर्थ है समस्त वायव्यों से मुक्ति। अब वो जो बाहरी तरीके के भय हैं वो बीमारी भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, संपत्ति भी हो सकती है, प्रिजन भी हो सकता है कोई। इस तरह से निर्भयता जो है वो हमको कहीं ना कहीं शक्ति देती है और किसी भी प्रकार के डर से हमको बाहर निकालती है। गॉड एंड रिलीजन, ईश्वर को वो मानते थे और इन्होंने ईश्वर में पूरी इनको आस्था थी। एक इनका स्टेटमेंट भी है कि वह एक अवर्णनीय तथा गूढ़ शक्ति है जो सर्वत्र व्याप्त है। ही इज एन इनडिफाइनेबल मिस्टीरियस पावर दैट प्रीवेट्स एवरीवेयर। और इनके बारे में के.एन. बॉस ने भी ये कहा है कि ये ईश्वर की एकता में विश्वास करते हैं, उसी प्रकार समस्त मनुष्य जाति के एक होने में। क्योंकि गांधी जी गीता को बहुत अधिक मानते थे, उन्होंने गीता, बाइबल ये सब पढ़ी हुई थी और उससे वो बहुत प्रभावित भी थे और उनको ईश्वर में भी पूर्ण विश्वास था और वो ईश्वर की हमेशा मॉर्निंग में प्रेयर करते थे, उन्हें प्रार्थना पे बहुत यकीन था। तो जो उनके अंदर धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति जो आस्था थी उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि उनका जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं ईश्वर को मानने वाला था और सभी धर्मों के प्रति आस्था वाला था। सर्वोदय। सर्वोदय का तात्पर्य यहाँ पे सभी के उदय से है, सभी का समान तरीके से सबकी बढ़ोतरी हो, सबका विकास हो, सभी का डेवलपमेंट हो, सभी जगह एक ऐसा पर्यावरण हो जिसमें सभी को अपना हक मिलता हो। क्योंकि वो एक वर्ग विहीन समाज नहीं चाहते थे, एक कोई खाई नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि लोकतंत्र का जो संचालन हो वो पूरी तरह से सभी को सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हों। सर्वोदय राज्य से तात्पर्य जनता के राज्य से है। सच्चे लोकतंत्र का संचालन केंद्र से न होकर राज्य से होगा। वे ऐसी शासन व्यवस्था के समर्थक थे जो कम से कम सरकारी नियंत्रण और अधिक से अधिक स्वशासन पर बल देती हो, मजदूरों को उनका अधिकार मिले। मीन्स इस बात से ये स्पष्ट है कि वो एक ऐसा समाज चाहते थे, वो एक ऐसा पर्यावरण चाहते थे जहाँ पे किसी प्रकार की अहिंसा न हो और एक वर्ग विहीन समाज की संकल्पना हो और उनके अनुसार सभी को श्रम का पूरा लाभ मिले। कोई ऐसा डिवीज़न नहीं होना चाहिए कि कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई मजदूर है, तो सभी को अलग अलग तरीके का पारिश्रमिक नहीं मिलना चाहिए। उनकी इनकम
समान तरीके की होनी चाहिए। और उन्होंने अपने सर्वोदयी व्यवस्था को लागू करना बहुत आवश्यक समझा, जिससे कि सब तरह के जो छुआछूत है और तरीके की जो कुरीतियाँ चली आ रही हैं वो ख़त्म हो सकें। तो सर्वोदय के सिद्धांत को इन्होंने रखा और उस समय पे जो और फ्रीडम फाइटर्स थे, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने भी इसी क्रांति का वो किया, फॉलो किया। विनोबा भावे ने फॉलो किया और एक तरह के बहुत सारे भूदान आंदोलन भी चलाए गए उस टाइम पे। तो वो सिर्फ एक जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ इस बात का था कि सभी का सभी प्रकार से उन्नति हो। अब गांधी जी की हम शैक्षिक विचारधारा को देखते हैं, फिलोसॉफिकल ऑफ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखते हैं। तो इन्होंने बोला है कि शिक्षा जो है वो कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती हो, स्वावलंबी बनाए। और 7 to 14 ईयर्स तक के बच्चों की जो एजुकेशन है वो कंपलसरी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। उनकी जो मदर टंग है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। शिक्षा में सभी को लर्निंग बाय डूइंग और कहीं ना कहीं एक तरह से एक्टिविटी के द्वारा सीखने का, एक्सपेरिमेंट के द्वारा सीखने का मौका मिलना चाहिए। किसी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट भी मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी लोग बेरोजगार बने रहें। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि बहुत ही कैरेक्टर डेवलपमेंट करती हो, बहुत अच्छे सिटीजनशिप का निर्माण करती हो। तो ये उनके बेसिक कॉन्सेप्ट थे कि एजुकेशन का पर्पस क्या होना चाहिए। अब इनके अकॉर्डिंग हम ये समझेंगे कि उन्होंने शिक्षा का क्या कॉन्सेप्ट रखा है, उनको शिक्षा को क्या मानते थे। पहली बात तो ये है कि गांधी जी ने केवल साक्षरता को ही शिक्षा नहीं माना है, और उन्होंने कहा भी है कि साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न प्रारंभ। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित किया जाता है। क्योंकि उनका मानना था कि जो शिक्षा है वो मनुष्य के शरीर को, मन को, हृदय को और आत्मा का विकास करती है। तो उन्होंने एक तरीके से 3 R's, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक को 3 H's, हैंड, हेड एंड हार्ट में बदल दिया, इसकी शिक्षा दी। और उन्होंने कहा भी है, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। मीन्स वो कहीं ना कहीं आत्मा का विकास करना चाहते थे, शरीर का विकास करना चाहते थे और मन का विकास करना चाहते थे। शरीर, मन, हृदय, आत्मा का विकास का एक तरह से संयोग है, या एक तरीके का उनका जो कॉन्सेप्ट है जिसको 3 R's को 3 H's में कन्वर्ट किया। ओके, थैंक यू।